ये जानना चाहेंगे आपसे साहित्य उत्सव हुआ कैसा लगा, क्या कुछ एक्सपीरियंस यहाँ रहा? मेरा नाम भारती है। मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। माय नेटिव प्लेस इज़ दिल्ली, पर मेरी हिमाचल प्रदेश शिमला विश्वविद्यालय से पीएचडी चल रही है हिंदी विभाग से, और मैं किन्नर विमर्श पर काम कर रही हूँ। साहित्य उत्सव उत्सव सभी को पता है। साहित्य सा जमा हित से मिलकर बना है, जिसमें सबका हित जुड़ा हो। और इस साहित्य उत्सव में लगभग सभी विमर्शों की बात की गई और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से सब चीज़ें मैनेज हुई, और ऐसे कार्यक्रम होने भी चाहिए। और पहाड़ों पर इतने दुर्गमी क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से साहित्यकारों ने और शोधार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, वो भी अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इतना दुर्गमी क्षेत्र और यहाँ तक आ पाना बहुत मुश्किल है। पर ये साहित्य उत्सव है ना, इसलिए सब आए, और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। पर मेरी एक गुजारिश है कि यहाँ लगभग सभी विमर्शों पर बात हुई, पर कहीं ना कहीं किन्नर विमर्श छूट गया। मैं विशेषज्ञ तो नहीं, मैं शोधार्थी हूँ और आजीवन शोधार्थी ही रहना चाहती हूँ, और किन्नर विमर्श पर मैं काम कर रही हूँ। किन्नर विमर्श इन विमर्शों में मुझे दिखाई नहीं दिया इन 2 दिनों की चर्चा में। मैं चाहूँगी कि जब भी इस प्रकार का उत्सव हो तो उस विमर्श को भी लिया जाए। वैसे तो लगभग सभी संवेदनाएं हाशिए पर रखी हुई हैं, पर मैं अगर किन्नर विमर्श की बात करूँ तो वो हाशिए से भी हाशिए पर है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, उसके पीछे एक कारण है। चाहे आप दलित विमर्श लें, आदिवासी विमर्श लें, कोई भी विमर्श लें, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी संवेदनाएं हैं, जितने भी परिवार हैं, बच्चे जो होते हैं, वो अपने माँ बाप के साथ रहे, पूरे समुदाय के साथ रहे, चाहे वो जंगलों में रहे, चाहे वो हाशिए पर रहे। पर किन्नर विमर्श में आप देखेंगे कि जो एक बच्चा, एक अबोध बालक जिसकी आंख भी नहीं ढंग से खुल पाती है, उसे कहीं कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है, या 6-7 साल का वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे डेरे में जाना पड़ता है, वो अपने माँ बाप से दूर हो जाता है। ये जो विस्थापन का दंश है ना जनाब, ये उसे और विमर्शों से अलग बनाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ, वो हाशिए से भी रखी, हाशिए की संवेदनाएं हैं। मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि अगली बार उस विमर्श को इन विमर्शों में ज़रूर शामिल किया जाए। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जैसे कि विमर्श की हमने बात करी, तो जो दर्शक है क्या नजरिया रखिए, किस तरह से रिस्पेक्ट करें सोसाइटी में, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, विमर्श कहाँ खड़े होते हैं, विमर्श आए क्यों है, विमर्श है क्या? आपस में बातचीत करना, विचार विमर्श। हम क्यों बात कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े मंचों पर चर्चाएं क्यों हो रही हैं? आदिवासी विमर्श की है, दलित विमर्श है, नारी विमर्श है। क्यों? आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आपको लगेगा कि नारी तो सशक्त हो चुकी है, फिर इन विमर्शों की चर्चा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी वो चार दीवारी में रोती है। कहीं ना कहीं दलित के हाथ से आज भी पानी नहीं पिया जाता है। कुछ स्टेट विशेष हैं, नामोल्लेख कर दूँ तो राजस्थान कहूँ, जहाँ पर अभी पिछले ही साल एक घटना घटित हुई थी कि एक बच्चे को मार दिया गया था। इतनी बुरी तरह स्कूल में मारा था, केवल उसने मटका छू लिया था तो इतनी बुरी तरह मारा था कि वो बच्चा मर ही गया था। आज अगर ज़रूरत है तो इन विमर्शों के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है बदलाव की, हमारी सोच की, समाज के नज़रिए की। जैसे एक बहुत अच्छा टॉपिक उठाया, रजस्वला, मासिक धर्म। यहाँ पे हिमाचल के कितने लोग बैठे हुए थे, बात की, ताली बजाई, यहाँ से चले गए, वो विमर्श नहीं है। आप अपने अंदर एक प्रण लें कि हम अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। ये वैश्विक पटल पर इस प्रकार की समस्या देखने में नहीं आई है। दिल्ली की बात करो, दिल्ली में लड़कियां आराम से अपने घर में रहती हैं, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि ठीक है, आपकी तबीयत ख़राब है, आप आराम से रहो, है ना, मेडिसिन लो, पेन किलर ले लो, डॉक्टर के पास जाना है, जो भी चीज़ें होती है। पर आज उस उसमें एक महिला कह रही थी, आज़ादी तो हमें भी चाहिए। वो आज़ादी वो समाज से नहीं मांग रही है, वो आज़ादी उन रूढ़ियों से मांग रही है, वो आज़ादी उन बंधनों से मांग रही है जो उसका दम घोट रही है। वो संस्कारों से आज़ादी नहीं मांग रही है, वो इंसान होने का दर्जा मांग रही है। तो सिर्फ इन विमर्शों की जो चर्चा हो रही है, उसका सबसे बड़ा एक कॉज यही है कि हमारा नज़रिया बदले और हम अपने आप से शुरुआत करें। जब हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा। थैंक यू सर।